सबने शिव पार्वती के विवाह की कथाएं सुनी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जिस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने फेरे लिए थे, वह अग्नि आज भी इसी क्षण जल रही है। यह स्थान है उत्तराखंड का त्रियुगी नारायण मंदिर। इसका नाम ही इसके रहस्य को उजागर करता है। त्रियुगी यानी 3 युगों से जलने वाली ज्योति। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह देवलोक का वह विवाह मंडप है जहाँ सृष्टि के सबसे बड़े वैरागी महादेव ने प्रेम के आगे समर्पण किया था। यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती की कठोर तपस्या सफल हुई और महादेव ने उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। तब इसी स्थान पर ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। यहाँ हर भूमिका स्वयं देवताओं ने निभाई थी। माता पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया था सृष्टि के पालक स्वयं भगवान विष्णु ने। उन्होंने ही अपनी बहन का कन्यादान किया था और इस विवाह के पुरोहित थे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। उन्होंने ही उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और विवाह के मंत्रों का उच्चारण किया। उसी हवन कुंड के चारों ओर उसी अग्नि को साक्षी मानकर शिव और शक्ति ने 7 फेरे लिए थे। वह अग्नि वह कभी बुझी ही नहीं। सतयुग से लेकर आज कलयुग तक वह दिव्य ज्योति अखंड धूनी के रूप में निरंतर जल रही है। यह केवल लकड़ियों की आग नहीं है, यह महादेव और माता पार्वती के शाश्वत प्रेम और अटूट वचन का जीवंत प्रतीक है। आज भी श्रद्धालु इस कुंड की पवित्र राख को अपने साथ ले जाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह उनके वैवाहिक जीवन को सुखी और अखंड बनाएगी। मंदिर के पास स्थित ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड आज भी उस दिन के साक्षी हैं, जहां विवाह से पहले सभी देवताओं ने स्नान किया था। यह वह स्थान है जहां काल स्वयं महादेव और माता पार्वती के प्रेम का साक्षी बनकर ठहर गया। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम समय और युगों के बंधन से परे होता है। उस दिव्य युगल और उनके शाश्वत प्रेम के सम्मान में कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य। भगवान शिव जी की विशेष कृपा किन मूलांक वालों पर बरसती है? मूलांक 5, 7 और 9 के लोगों पर शिव जी की अनुकंपा बनी रहती है। जन्मदिन 5 और 23 वाले पाएं शिव जी का आशीर्वाद। 7 और 9 वाले तो शिव जी के खास प्रिय हैं। अगर आप इनमें से हैं तो भोलेनाथ की आराधना करें। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और धतूरा अर्पित करें। ये रहस्य आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लाएंगे। शिव चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी राशि में छुपा है भगवान शिव का आशीर्वाद? अब जानिए और महसूस करें उसकी शक्ति। कौन सा मूलांक आपका है? कमेंट में बताएं। साथ ही नियमित रूप से शिव जी की सेवा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिव के मंत्रों का जाप करने से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। और बटुक भैरव में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। भगवान शिव के 2 अद्भुत रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। दोनों एक ही शक्ति के 2 छोर माने जाते हैं। काल भैरव समय को नियंत्रित करने वाले अत्यंत उग्र और रक्षक माने जाते हैं, जबकि बटुक भैरव उनका मासूम बाल स्वरूप है जिसमें करुणा और स्नेह भरा है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान किया, तब शिव के क्रोध से उनकी भौहों से काल भैरव प्रकट हुए, जिन्होंने अधर्म का अंत किया। वहीं जब माता काली का क्रोध समूचे ब्रह्मांड को भस्म करने लगा, तब वही शिव एक बालक बने, बटुक भैरव, जिन्होंने मां को शांत किया। एक से लोग भय के कारण पूजा करते हैं, जबकि दूसरे को प्रेम और भक्ति से याद करते हैं। आप किस भैरव की आराधना करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। शिव को बेलपत्र ही सबसे ज्यादा क्यों प्रिय है? आखिर इस साधारण से पत्ते में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? जब समुद्र मंथन से निकला था हलाहल विष, तो पूरी सृष्टि कांप उठी थी। तब शिव ने उस जहर को पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया, लेकिन जहर की आग अब भी जल रही थी। तभी देवताओं ने शिव पर चढ़ाए शीतल बेलपत्र और वही बेलपत्र बना नीलकंठ का रक्षक। लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं, बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव का संकेत है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसका अर्थ है एक बेलपत्र यानी पूरा ब्रह्मांड अर्पण। पुराणों में कहा गया है, बेल वृक्ष की जड़ में पार्वती, डालियों में सभी देवता और पत्तियों में स्वयं शिव का वास होता है। हर हर महादेव।